Also, how are you using AAC for to maintain to reduce his anxiety or you know using of visual schedules and things like that? आप use करते हैं? अभी जैसे एकदम पिक्चर लगा के रोज की रोज नहीं करती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों का ऐसे हो जाता है कि देन दे स्टिक टू द शेड्यूल पार्ट। और सोनित का ऐसा है कि ही इज नॉट हाइपर, ही इज क्वाइट एडजस्टिंग चाइल्ड एंड थोड़ा मैच्योरिटी भी है कि अगर नो बोला जाए तो वो एक्सेप्ट भी होता है। तो अगर हमें कहीं जाना है तो दैट टाइम आई एम टेलिंग हिम कि हम जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, या उसके बाद फिर हम यहाँ जाएंगे। मतलब 2-4 अगर चीजें हैं, जैसे हिज फेवरेट थिंग इज हिज ग्रैंड पेरेंट हाउस, तो डेफिनेटली वी विल टेल हिम कि फर्स्ट हम लोग पहले शॉपिंग करेंगे फिर जाएंगे, और फिर अगर रेस्टोरेंट जाना है तो यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, फिर रेस्टोरेंट जाएंगे, ऐसे करके। तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप कैलेंडर बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाते हो तो वो भी काफी हेल्प करता है। अगर आपका बच्चा शेड्यूल के ऊपर चला गया है, दैट कम्युनिकेशन इज बिटवीन यू एंड चाइल्ड, कि आप बोल रहे हो और बच्चा समझ पाया है कि अगर यहाँ जाएंगे, लेकिन हम आज नहीं जाएंगे, हम 2 दिन बाद जाएंगे। तो अगर आप वो भी इंट्रोड्यूस करवाते हो तो इट हेल्प्स डेफिनेटली। शेड्यूलिंग इज हेल्प्स विथ पिक्चर, विथ रिटर्न, एवरीथिंग। So far you've talked about all the benefits and ways in which AAC can be used. So what are the challenges that you faced? इनिशियली ऐसा हुआ कि प्रॉब्लम ये हो रहा था कि सोनित को वो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसको करना क्या है और क्यों करना है। तो इसमें काफी टाइम निकल जाता है, जिससे मेरे काफी पेरेंट्स एग्री भी करेंगे, जिसमें पेशेंस की बहुत जरूरत है, क्योंकि कंटिन्यूएशन ऑफ दैट प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली विद द 2 कार्ड्स, डोंट इंट्रोड्यूस एनी मोर कार्ड्स विद द चाइल्ड। डेफिनेटली अगर जो फेवरेट चीज है और जो दिन में 3 से 4 बार लगती है, उसी पे आप काम करिए। और उससे टाइम डेफिनेटली लगता है, काफी बार पेशेंस भी आउट हो जाते हैं, जो मेरे भी हुए थे, और ऐसे भी लगता है कि उससे कोई फायदा नहीं होगा, कि ऐसे इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि चाइल्ड की तरफ से वो प्रोग्रेस आपको दिखती नहीं है। इसीलिए क्योंकि बच्चे को समझ में नहीं आता है कि उसे करना क्या है और क्यों करना है, दैट इज मेन पॉइंट। So parents has to keep the patience and time both, but definitely it works because it works in my case. So definitely it works with other parents also. Yes, correct. So consistency is important. Yes, consistency. Right. Do you think using these other forms या pictures use करना, return use करना, ये सारी चीजों की वजह से उसका speech पीछे पड़ गया या उसको support मिला? What do you think? Does it hinder the speech? नहीं, डेफिनेटली सपोर्ट मिला और स्पीच इंक्रीज भी हुआ। मतलब जैसे कि WH क्वेश्चन का मैं जैसे कहूंगी अभी, कि काफी क्वेश्चन उसको अपने आप समझ में आ गए हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमें सिर्फ एज अ सेशन देखना नहीं है, हमें ये सब चीजें जनरलाइजेशन में काम करनी है। नॉट यू शुड नॉट वर्क ओनली ऑन पिक्चर्स। अभी जैसे रोड पे अगर आपको काउस दिख रहे हैं या रोड से जा रहे हैं, तो यू आस्क चाइल्ड हाउ मेनी काउस या व्हाट इज दिस। तो बच्चे को वो जनरलाइजेशन आना चाहिए कि माँ मुझे कभी भी पूछ सकती है और उस टाइम मुझे जवाब देना, या कोई भी थर्ड पर्सन मुझे कभी भी पूछ सकता है। राइट। तो या व्हाट इज दिस, अभी जैसे हमेशा स्टार्टिंग व्हाट से ही होती है बच्चों की, कि व्हाट इज दिस, व्हाट कलर इज इट, समथिंग लाइक दैट। बट अभी हम लोग वाई पे काम कर रहे हैं। अभी वाई पे बहुत मुश्किल पड़ रही है। अगर पिक्चर दिखाएंगे कि वाई चाइल्ड इज क्राइंग, वाई दिस वन, ही नोज बट ही कैन नॉट स्पीक। अभी जैसे घर पे उसको पता है कि उसे भूख लगी है, बट ही कैन नॉट टेल मी कि मुझे भूख लगी है इसलिए मैं खा रहा हूँ। तो अभी मैंने रिटर्न लिख के रखे हैं क्वेश्चन डाइनिंग टेबल के वॉल पे, डाइनिंग टेबल जहाँ पे है, तो मैं वहां पे लिख के रखा है कि व्हाट आर यू डूइंग। सो ही सेड आई एम ईटिंग। So my second question is why you are eating? So he said I am eating. He is still not getting कि I am hungry, that's why I am eating. क्योंकि ये सब चीजें थर्ड पर्सन के साथ काम करती हैं। अगर बच्चा आपका बोलेगा ही नहीं कि मुझे भूख लगी है, तो आप उसको खाना कैसे मिलेगा? If he is in my friend's house or he is in relative's house जहाँ पे मैं नहीं हूँ, तो वो कैसे कम्युनिकेशन करे? Right. He will go and grab the
थिंग्स वॉट एवर इन फ्रंट ऑफ हिम, या नहीं है तो फिर बच्चों का क्या कहते हैं चिड़चिड़ बढ़ जाता है, या थोड़ा सा हाइपरनेस पे आ जाते हैं बच्चे, या रोने लगते हैं कुछ बच्चे क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो मैं ये कहूंगी कि पेरेंट्स को वो बहुत जरूरी है जनरलाइजेशन पे काम करना, नॉट ओनली कि बुक्स के हिसाब से क्या आ रहा है, या मेरा बच्चा बोलने लग गया या रीडिंग करने लग गया, राइटिंग करने लग गया, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. That was my plus point. Definitely, I have not worked on that very much. लेकिन अभी जनरलाइजेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सब पढ़ के या बोल के कोई हेल्प नहीं है. आफ्टर 10 years no one is asking him to कि रीड करके दिखाओ. डेफिनेटली पीपल इज गोइंग टू आस्क हिम क्वेश्चंस. क्या अगर वो ज्यादा क्वेश्चन के एटलीस्ट ही शुड एक्सप्रेस हिज नीड. दैट इज माय मेन पॉइंट राइट. ऐसे करेक्ट. What would you say to parents जिनको AAC recommend होता है या जिनके दिमाग में AAC करने के लिए थोड़ी बहुत they are doubtful about it, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि दिस प्रोग्राम डेफिनेटली वर्क्स. अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है तो आपको तो जरूर करना चाहिए. अगर स्पीच भी है तो भी करना चाहिए, बिकॉज स्पीच इज नॉट इम्पोर्टेंट. जो मेरा बेसिक प्रॉब्लम था कि मेरे बच्चे को तो स्पीच है, मैं क्यों कार्ड दिखाऊं. मैं स्पीच सिर्फ थेरेपिस्ट से ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि नहीं आप उसको बोल के दिखाओ, मुझे वो बोलना चाहिए मुझे कि मुझे बिस्किट चाहिए. बट बच्चे को वो नहीं आ रहा था, नहीं समझ में आ रहा था. बट दिस हेल्प्स मी. तो मैं दोनों साइड के ही पेरेंट्स को ये बोलना चाहूंगी, अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है तो भी ये बहुत जरूरी है, और वर्बल है तो भी ये बहुत राइट, बिकॉज इट हेल्प्स द चाइल्ड वेरी मच. उनका एंजाइटी काफी कम हो जाता है, और एज अ पेरेंट्स भी हम काफी सेटल हो जाते हैं कि एटलीस्ट बच्चा कुछ तो कर पा रहा है, तो वी कैन गो अहेड लैंग्वेज प्रोग्राम में कि कम्युनिकेशन कैसे बढ़ा पाए. राइट. सो इट हेल्प्स विद कम्युनिकेशन, फिर वो कोई भी फॉर्म में हो, एज लॉन्ग एज इट इज सर्विंग इट्स पर्पस, इट इज मोर इम्पोर्टेंट. राइट. Yes. Anyway, thank you for doing this for us. I really appreciate your help today. And a lot Thank of parents you, Mansi. a lot of parents are going to benefit from your story. I hope people are motivated to use AAC programs. उनका जो doubt होगा वो चला जाएगा अभी. जरूर. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, Mansi. Sure. Wish you luck with Sonit. I hope that you are both able to work with each other really well and achieve a lot of thanks many for more the things. wishes. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Yes.